बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैंने लेक्चर नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को वॉच करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल पी वर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यानी रिकरिंग नंबर्स हमें दिए गए हैं तो हमने उन्हें रैशनल नंबर की कैटेगरी में तब्दील करना है, यानी पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना है। यानी मतवाली कसरे इशारे हमें दिए होंगे, हमें उन्हें नातिक अदाद यानी पी बटा क्यू की शक्ल में ज़ाहिर करना है। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं जिन्हें आज हम लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है 0 ओवर 0.4 का बार। 0.4 का बार बार का मतलब है कि बार बार रिपीट होना, ये रिकरिंग है यानी मतवाली है। मतवाली का मतलब क्या होता है? ऊपर बार लगा हुआ। बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे x बराबर है 0.4 का बार। x बराबर वो बार का मतलब क्या है? बार बार रिपीट होना हुआ। 0.444 ये बार बार रिपीट हो रहा है यानी आगे चल रहा है। हम 3-4 पॉइंट लेके से छोड़ देंगे आगे। x बराबर है 0.444, तो इसे हम मुसावात नंबर 1 का नाम देंगे। तो ये बन गई मुसावात नंबर 1। मुसावात नंबर 1 बनाने के बाद अगर हम देखेंगे, अगर इशारे के बाद एक डिजिट हो तो इसे 10 से ज़रब देंगे, अगर 2 हों तो उसे 100 से ज़रब देंगे। तो यहाँ इशारे के बाद 1 डिजिट है तो हम इसे 10 से ज़रब देंगे। दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे। x के साथ 10 को दी, 10x आ गया इक्वल वैसे ही 10 को 0.44 से ज़रब देंगे तो ज़रब देंगे 10 को ज़रब देंगे 0.444, तो 10x वैसे का वैसे आ गया इक्वल वैसे ही 10 को 0.44 से ज़रब दी तो बना 4.444। ये आगे चल रहा है लेकिन हम 3-4 डिजिट लेंगे। 4.44 इसका 10 को ज़रब दी तो ये आंसर आया। तो x बराबर है 4.444। इसको हम मुसावात नंबर 2 का नाम देंगे। आगे हमने करना है मुसावात 1 को मुसावात 2 से तफरीक करना है। मुसावात 1 को मुसावात 2 से तफरीक करने से 10x मुसावात 2 वैसे ही पुट करनी है 10x, और x जो मुसावात नंबर 1 वाला है इक्वल वैसे ही 4.44 मुसावात 2 में है, देख सकते हैं 4.44 वैसे आया माइनस वैसे, और ये मुसावात नंबर 1 में था मुसावात 1 देख सकते हैं थी x बराबर है 0.44। 0.44 को वैसे लिखा, 10x ऐसे माइनस x किया है, यहाँ देख सकते हैं जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो 10x के साथ माइनस x किया तो ये 9x आ गया इक्वल वैसे ही। और 4.44 को माइनस करेंगे तो 4 से 0 माइनस किया तो 4 वैसे आया, और जो बाकी के 4 थे वो कट गए आपस में, तो 9x बराबर है 4। यहाँ 9 ज़रब हो रहा है तो यहाँ जाके इधर जाके 4 के साथ तकसीम हो जाएगा। x बराबर 4/4 ओवर 9 जो कि p बटा q की शक्ल में आ गया है। यह पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया यानी ये p बटा q की शक्ल में आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 0-0.37 का बार। देख सकते हैं यहाँ इशारे के बाद 2 डिजिट्स हैं। फ़र्ज़ वैसे किया x बराबर है 0.37 का बार। बार का मतलब है बार बार रिपीट होना। x बराबर है 0.373737। बार को ख़त्म किया तो ये रिपीट होने वाले अदाद हमने लिख ले 373737। तो इसको हम पार्ट नंबर 1 की तरह इसे मुसावात नंबर 1 का नाम देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इशारे के बाद अगर एक डिजिट होगा तो इसे 10 से ज़रब देंगे, अगर 2 होंगे तो 100 से ज़रब देंगे। तो यहाँ दो डिजिट्स हैं तो हम इसे 100 से ज़रब देंगे। दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से तो देख सकते हैं इधर x है इक्वल के बाद 0.3737 है। मुसावात 1 को यानी दोनों तरफ हमने इक्वल के इधर भी दोनों तरफ 100 से ज़रब देनी है। अच्छा x को 100 से दी तो 100x आ गया इक्वल वैसे ही 100 को 0.3737 से ज़रब देंगे
100x वैसे आ गया इक्वल वैसे ही 100 को 0.3737 दी तो इसका आंसर आया 37.3737। ये आंसर आया तो इसे हम मुसावात 2 का नाम देंगे। मुसावात बनाने के बाद 1 और 2 मुसावात बनाने के बाद हम मुसावात 1 को 2 से तफरीक करेंगे। मुसावात 2 है 100x और माइनस मुसावात 1 देख लें x इक्वल 0.373737 तो माइनस कर रहे हैं हम मुसावात 2 से 1 को 2 से तफरीक कर रहे हैं। 100x माइनस x बराबर है 37.37 मुसावात 2 का जो अदद था 37.3737 माइनस वैसे ही, और ये पॉइंट ये नंबर्स आ गए मुसावात 1 वाले 0.3737 तो उनको माइनस करेंगे। 100 से x माइनस किया, x के साथ 1 होता है, लेकिन अगर जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। 100 से 1 को माइनस किया तो 99x आया। 99x इक्वल वैसे ही है 37.3737 से हमने 0.3737 माइनस किया तो 37 बचा, यानी ये जो बार बार रिपीट हो रहा है 37 वो कट गया है और 37 को 0 से माइनस किया तो 37 वैसे आ गया। तो 99 इधर ज़रब हो रहा है तो 37 के साथ होगा तकसीम। x बराबर है 37 वैसे ही, तो 99 उधर ज़रब हो रहा था इधर जाके हो गया, इधर आके हो गया तकसीम। तो ये क्या शक्ल बन गई, जो कि p/q की शक्ल में आ गया। तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि हमने इसे p/q की शक्ल दे दी, यानी इसे नातिक तादाद की शक्ल दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 0.21 का बार, यानी 21 का बार। बार का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। पहले की तरह बड़े आसान पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं सेम टू सेम ही हैं। फ़र्ज़ करें x बराबर है 0.21 का बार को ख़त्म करेंगे तो इसकी असल हालत आ जाएगी। x बराबर है 0.2121 वैसे ही आ जाएगा। इसको हम मुसावात नंबर 1 का नाम देंगे। मुसावात 1 बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि इशारे के बाद ये दो डिजिट्स हैं तो इसे 100 से ज़रब देंगे। तो दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से x को 100 से ज़रब दी, 100x वैसे इक्वल 100 को ज़रब देंगे 0.2121 से। ये आगे चल रहा है, तो ज़रब देंगे 100 को x से दी तो 100x आ गया इक्वल वैसे ही 100 को 0.2121 से दी तो ये आ गया 21.212121 आगे चल रहा है। तो इसे हम मुसावात 2 का नाम देंगे। मुसावात 1 और 2 बनाने के बाद हम मुसावात 1 को 2 से तफरीक करेंगे। मुसावात 1 को 2 से तफरीक करेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो आए हम तफरीक करते हैं। 100x मुसावात 2 पहले लिखेंगे, 100x माइनस x, ये मुसावात 1, यानी मुसावात 1 को 2 से तफरीक करना है। मुसावात 1 को 2 से तफरीक करना है, तो तफरीक करते हैं। चलें 100x माइनस x इक्वल 21.2121 माइनस 0.212121। देख सकते हैं कि x के साथ 1 है, 99 से 100 से 1 को माइनस किया तो 99x आया इक्वल वैसे ही, और 21.21 से कट गया, यानी माइनस हो गया 0, ये 0 हो गया। 21 से 0 माइनस करें तो 21 वैसे आ गया। 99x देख सकते हैं कि 99 जो इधर ज़रब हो रहा है तो 21 के साथ आके तकसीम होगा, तो x वैसे बच गया। जो 99 उधर ज़रब हो रहा था तो इधर आके ये तकसीम हो गया, 21/99 यानी तकसीम हो गया। तो ये क्या बन गया, इसे ये p/q की शक्ल में आ गया, जो कि p/q की शक्ल में आ गया। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट्स करें कि मेरी वीडियो कैसे लगी, मेथड कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।